लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को आज एक फिर बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत जो चंबल क्षेत्र से आते हैं, विजयपुर से विधायक हैं और तीसरे चरण में मुरैना संसदीय सीट पर चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मुरैना क्षेत्र में एक बड़ा झटका दिया है और इससे पहले भी बीजेपी ने एक विधायक जो छिंदवाड़ा से थे उनको अपने उसमें शामिल कराया था, अपनी पार्टी में शामिल कराया था। और अब रामनिवास रावत यानी कुल मिलाकर अगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में देखें तो 2 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा एक प्रत्याशी भी उनका बीजेपी में आ चुका है। लगातार बीजेपी कांग्रेस को झटके पे झटका दे रही है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा पुख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम करने के इरादे से फेक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग, जिसमें से एक शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और दूसरा शख्स कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए बताया जा रहा है। साइबर क्राइम ने इन पर आरोप लगाया है कि इन दोनों शख्सों ने केंद्रीय गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाकर वायरल किया और इस मामले में साइबर क्राइम ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 फेसबुक प्रोफाइल होल्डर, मेनली एक सतीश बंसोला करके है और एक राकेश बारिया करके है, उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है। उसके अनुसंधान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कल एक एफआईआर नोंधाई है 153(1)A, 505, 469 और 171G और आईटी एक्ट के हेठल ये फरियाद नोंधाई है। मामले में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है और इसकी जांच में 2 लोगों के नाम सामने आए। दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता संजय निरुपम को एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की तरफ से बड़ा झटका लगा है। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना ने रविंद्र वायकर को टिकट दिया है और संजय निरुपम का पत्ता कट गया है। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर उन्होंने महायुति का दामन थामा था, अब उनको महायुति से भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इसी सीट पर टिकट न मिलने के बाद विवाद के बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि टिकट के लिए वह शिंदे गुट और भाजपा के संपर्क में थे। हालांकि शिवसेना ने उत्तर पश्चिम सीट से अपना उम्मीदवार उतार के निरुपम को बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक रविंद्र वायकर की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से चर्चा भी चल रही थी। इस घोषणा को कांग्रेस छोड़कर भाजपा का समर्थन करने वाले संजय निरुपम के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस मामले में निरुपम ने नपा तुला बयान तो दिया है और बताया है कि सीएम ने उन्हें कल रात को ही सूचित किया कि वायकर को टिकट देंगे। फिलहाल जिस तरीके से संजय निरुपम का पत्ता पार्टी ने काट दिया है, ऐसे में संजय निरुपम की तरफ से उत्तर पश्चिम सीट को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ये देखना होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। उत्तर मुंबई के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पीयूष गोयल के इस नामांकन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम सारे लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद इस रोड शो में शामिल हुए और उन्होंने नामांकन भरवाया। पीयूष गोयल के सामने अब तक कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, इसलिए पीयूष गोयल को कहीं न कहीं एज मिल रहा है और पीयूष गोयल चुनावी रणनीति में आगे निकल रहे हैं। वहीं दूसरी सीट पर नॉर्थ सेंट्रल पर आज वर्षा गायकवाड़ ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वर्षा गायकवाड़ एडवोकेट
उज्ज्वल निकम के सामने उम्मीदवार है और वर्षा गायकवाड़ ने आज अपना नामांकन भरने के साथ ही चुनावी रणनीति और चुनावी प्रचार में तेजी कर दी है। वीडियो न्यूज़ घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। चुनाव के दौरान पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना जहां आम बात हो जाती है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी का जो नारा है 400 पार, उस पर आरोप लगा रही है कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी इस बार तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं आज पटना साहिब के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार और कई बार मंत्री और सांसद रहे केंद्र में, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ नहीं जाती है, बीजेपी संविधान से खिलवाड़ नहीं करती है। कांग्रेस के शासनकाल में 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और इंदिरा गांधी के समय में, केवल इंदिरा गांधी के समय में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो समझ सकते हैं कि कौन संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। बीजेपी खिलवाड़ नहीं करती है। हालांकि 1 जून तक 7वें चरण का चुनाव है, तब तक पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। 4 जून के बाद ही ये बंद होगा, लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि कौन आएगा और किसकी सरकार बनेगी। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन शुरू कर दिया और इसमें सबसे पहला नंबर जो रहा वो बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का रहा। बांसुरी स्वराज ने आज नामांकन से पहले एक रोड शो भी किया। इस रोड शो में उनके हजारों की संख्या में समर्थक दिखाई दिए। साथ में उनके साथ विजय रथ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दिखाई दिए। बांसुरी स्वराज जो है उनकी प्रतिद्वंदी के सामने नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती खड़े हुए हैं। समानता दोनों में ये है कि दोनों ही वकील हैं। आपको ये बता देते हैं कि बांसुरी स्वराज की मां जो केंद्रीय मंत्री भी रहीं और विपक्ष के नेता भी रहीं, वो भी एक एडवोकेट थी और उनकी जब उन्होंने दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था तो उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो भी वकील थे, कपिल सिब्बल। अब बांसुरी स्वराज अपनी नई पारी करने के लिए तैयार है, अपना डेब्यू करने के लिए तैयार है नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान रोज तिहाड़ जेल दिल्ली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं और उसके लिए जो चार्टर्ड प्लेन यूज किया जा रहा है उसका सारा खर्चा पंजाब की जनता पर आ रहा है। ऐसे में इस तरह से पंजाब की जनता का पैसा बर्बाद करना सही नहीं है, क्योंकि पंजाब पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का जनाधार पंजाब में बढ़ रहा है और कई पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अन्य दलों को छोड़कर, ऐसे में आने वाले वक्त में केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी और पंजाब में भी बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्ति के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में घोर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी सभाओं में आरक्षण को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। हमें शर्म आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री केवल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मुकेश सहनी ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्री झंझारपुर के चुनावी सभा में ये कहते नजर आते हैं कि मंडल कमीशन रोकने वाले इंडिया गठबंधन के लोग थे, जो बिल्कुल अनुचित और सफेद झूठ है। वहीं मुकेश सहनी ने मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में काका कालेलकर आयोग की सिफारिश लागू न किए जाने पर भी मोदी सरकार को जमकर कोसा। बहरहाल मुकेश सहनी के इस बयान के बाद एनडीए के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी आशुतोष के साथ माधुरी।
कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोती सिंह ने हाई कोर्ट में यह दलील पेश की है कि फार्म बी में डमी के रूप में उनका नाम का उल्लेख है। हालांकि मोती सिंह का फार्म पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन फार्म में 10 प्रस्तावकों के नाम नहीं लिखे थे। नियमानुसार निर्दलीय प्रत्याशी को 10 प्रस्तावकों के नाम लिखने होते हैं और राष्ट्रीय दल के व्यक्ति को 1 प्रस्तावक का नाम लिखना होता है। ऐसी स्थिति में मोती सिंह का फार्म पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, जिसके चलते जब अधिकृत उम्मीदवार अक्षय बम ने नाम वापस लिया, ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सीट पूरी तरह से खाली हो गई थी। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 1-2 दिनों में हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, मोती सिंह का भविष्य तय हो जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। सपा उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें से 59 सीटों पर चेहरे तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन 2 सीटों पर चेहरे अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। वो 2 सीट है कैसरगंज और फतेहपुर। फतेहपुर और कैसरगंज के नामों को लेकर गुत्थी फिलहाल सुलझ नहीं रही है। इन सीटों पर नामांकन शुरू हो चुके हैं। 3 मई तक पर्चा दाखिल करना है। हालांकि जो खबर निकल के आ रही है, सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने सपा के संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा खरीद लिया है। हालांकि कुल मिला के बताया जाए तो कैसरगंज लेकर बीजेपी भी इन सीटों पर अभी नाम की कोई भी घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कैसरगंज से बृजभूषण सिंह को टिकट दिया जा सकता है, उनकी दावेदारी है, पर अभी तक बीजेपी ने इनके नामों पर मोहर नहीं लगाई है। इसी को लेकर सपा भी बीजेपी के दावेदारी यानी उम्मीदवारी को लेकर पलटवार करने को लेकर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। कुल मिला के देखा जाए तो पहले आप में लेकर प्रत्याशी की अनाउंसमेंट को लेकर फिलहाल होल्ड स्थिति में है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लखीमपुर खीरी में 13 मई को मतदान होना है, जिससे पूर्व में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चली थी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद था। तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था, जिसके बाद 26 अप्रैल को जो पर्चे दाखिल हुए थे उनकी जांच होनी थी। 1 खीरी लोकसभा से और 3 धौरारा लोकसभा से पर्चे खारिज किए गए। देखा जाए तो धौरारा लोकसभा से 12 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं खीरी लोकसभा से 11 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, जिनके बीच चुनावी रण छिड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि जनता किन प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताती है, क्योंकि कुर्सी पर सांसद के रूप में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठता है। जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। 13 मई को लखीमपुर में मतदान होना, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से जागरूकता अभियान चला रहा है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ता है ये तो 13 मई का दिन स्पष्ट करेगा। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी मुस्कान गुप्ता के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से पीके के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रशांत किशोर ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ पूछा है कि यदि तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं है तो वो PhD का डिग्री जनता के पास लाकर रखे और उन्हें झूठा साबित करे। उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो बातें सत्य होती है वो बदली नहीं जाती है। हमारे पिता डॉक्टर थे, उनके पिता बैलगाड़ी चलाते थे, तो इस बात की जिक्र होती है तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव के पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और वो 9वीं फेल है तो इस बात की चर्चा होगी। प्रशांत किशोर के इस बयान का आशय साफ है कि जिस अंदाज में रोहिणी आचार्य ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें घेरा, अब जिस अंदाज में प्रशांत किशोर अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चे खोल रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल करने यहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 7 से 14 मई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकन करना है। इसके लिए भाजपा के विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 13 या 14 मई को काशी पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वांचल में रैलियां और रोड शो भी शुरू हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 7 मई से प्रधानमंत्री पूर्वांचल में एक के बाद एक कई सभाएं करेंगे और रोड शो करेंगे, जिसके जरिए भाजपा पूर्वांचल की सभी सीटों पर परचम लहराने का प्रयास करेगी। खास तौर पर उन सीटों जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता हासिल नहीं हुई थी, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा जोर रहेगा और वो इन लोकसभा सीटों को इस बार साधने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं यहां पर रोड शो करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री के नामांकन से लेकर पूर्वांचल में होने वाली रैलियों की पूरी रूपरेखा भाजपा ने तैयार कर रखी है और जिसको जल्द ही भाजपा सार्वजनिक करेगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।